नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। टर्की और ग्रीस में भूकंप से बड़ी तबाही हुई है। पहले भूकंप ने तबाही मचाई और उसके थोड़ी ही देर बाद सुनामी ने कहर ढाया। कई लोगों की मलबे में अब भी तलाश की जा रही है। कल पूरी रात मलबे से लोगों को निकालने का काम जारी था। रिक्टर स्केल पर 7 की तीव्रता वाले इस भूकंप का केंद्र ग्रीस के सामोस आइलैंड के कार्लोवासी टाउन से करीब 14 किलोमीटर दूर था। भूकंप की वजह से जहां टर्की के इजमिर शहर में बड़ी तबाही हुई है, बड़ी बड़ी इमारतें जमीन पर आ गईं, वहीं ग्रीस के सामोस आइलैंड पर सुनामी आ गई। भूकंप का सबसे ज्यादा असर टर्की के तीसरे सबसे बड़े शहर इजमिर पर हुआ है। टर्की से लेकर ग्रीस तक समंदर किनारे बसे जितने भी शहर थे, वहां तबाही का मंजर साफ नजर आ रहा है। लोग खौफ से अपनी जान बचाते हुए भागते हुए नजर आए। अभी तक भूकंप और सुनामी से 24 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 800 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। भूकंप से ताश के पत्तों की तरह गिरने लगी इमारतें। रेत की तरह ढहती इमारतें, जान बचाकर भागते लोग। भूकंप के बाद सुनामी से आई बर्बादी। सड़क पर आया समंदर, खिलौनों की तरह बही गाड़ियां, घर। प्रलय की ये तस्वीरें टर्की और ग्रीस बॉर्डर की हैं, जहां पर भूकंप ने ऐसी बर्बादी लाई जिसके निशान कई सालों तक जिंदा रहेंगे। रिएक्टर स्केल पर 7 तीव्रता वाले इस भूकंप ने कैसी तबाही लाई है, इन तस्वीरों को देखकर साफ पता चलता है। महज 10 सेकंड में ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह ढह गई। बिल्डिंग गिरते ही चारों तरफ चीख पुकार मच गई। हर तरफ मलबा और धूल ही धूल दिखाई दे रही है। अगल बगल से गाड़ियां गुजर रही थीं। लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि अचानक से सब कुछ तबाह हो जाएगा। पहले भूकंप के झटके महसूस किए गए, फिर देखते ही देखते ये बिल्डिंग जमींदोज हो गया। टर्की के इजमिर शहर में कहीं इमारतें गिर रही थीं, तो कहीं धूल का गुब्बार उड़ रहा था। भूकंप से हर जगह तबाही का ही मंजर दिख रहा था। इजमिर शहर में कोई भी ऐसा चौराहा नहीं होगा जहां पर भूकंप ने खौफनाक मंजर ना दिखाया हो। मकान ध्वस्त हो रहे थे और इमारतें टूट रही थीं। कुदरत के कहर से परेशान लोग सड़क पर जान बचाकर भागते नजर आ रहे थे। इजमिर में दहशत का आलम साफ दिखाई दे रहा था। जख्म से कराहते लोग इधर उधर भागने लगे। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि खुद को बचाएं या अगल बगल जख्मियों को। टर्की में जिस वक्त ये भूकंप आया, उस वक्त लोग अपने अपने काम में मशगूल थे। एक होटल के किचन से आई ये तस्वीरें काफी हैरान करने वाली हैं। भूकंप की तेज हलचल के बीच लोग मेज के नीचे छिपते दिखे। वहीं भूकंप के बीच इस रेडियो जॉकी ने भागकर अपनी जान बचाई। तो वहीं घर के अंदर इन बच्चों ने भी मेज के नीचे छिपकर अपनी जान बचाई। टर्की के साथ साथ ग्रीस में भी भूकंप ने इस तरह से दहशत मचाया कि हर जगह लोग खौफ में आ गए। इस बिल्डिंग को देखिए, कल जब भूकंप आया तब यहाँ कैसा मंजर था। खिड़कियां टूटकर नीचे गिरने लगी। शहर में चारों तरफ मलबा दिखाई देने लगा। हर जगह जान बचाकर भागते लोग और धूल का गुब्बार दिख रहा था।
टर्की और ग्रीस में भूकंप के तेज झटकों के बाद सैलाब का भी कहर बरपा है। समंदर के किनारे बसे इन शहरों में सुनामी आ गई, गलियों में सैलाब उमड़ आया। पल भर में देखते देखते सड़क किनारे खड़ी गाड़ियां खिलौने की तरह बहने लगी। लोगों के घर डूब गए, चारों तरफ हाहाकार मच गया। भूकंप के बाद सुनामी से बर्बादी का मंजर साफ देखा गया। सड़क पर ऐसा लग रहा था मानो समंदर उतर आया हो। सड़कों पर लहरें बहने लगी, सब कुछ लील ले जाने पर आमादा हो गई थी ये लहरें। जो भी जद में आया उसे बहाकर ले जाने लगा ये जल सैलाब। समंदर किनारे के इलाकों में ऐसा ही मंजर था। सड़क पर बहते सैलाब के आगे सब ने सरेंडर कर दिया था। सड़क पर तेज रफ्तार लहरों में सब कुछ बह रहा था। उधर मध्य प्रदेश में